हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। अब नेक्स्ट आते हैं, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। यानी वर्किंग हाइपोथेसिस का हम लोग जो बनाते हैं या जो भी वर्किंग हाइपोथेसिस हम लोग डेवलप करते हैं, तो वो क्या है, कैसे डेवलप करते हैं या इसका क्या मतलब हुआ। तो वर्किंग हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एजम्पशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको तो क्या है, जस्ट आप अभी रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको तो पता नहीं है ना कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, नहीं पता है आपको। लेकिन मतलब क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा वो आप नहीं जानते हो, पर क्या हो सकता है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। सो टेंटेटिव एजम्पशन जो आपका है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हम लोग प्रोसीड कर सकें अगर, तो ये चीजें हो सकती हैं, है ना। तो वही हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि आप जस्ट एक टेंटेटिव एजम्पशन बना रहे हो। So it is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences। जो भी लॉजिकल या empirical consequences होगा, आपने जो प्रॉब्लम अराइज किया, ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने अराइज किया उससे रिलेटेड आपने कुछ स्टेप्स बनाए। ठीक है, या आपने जो रिसर्च डिजाइन किया, सॉरी स्टेप्स बनाए, ठीक है, या आपने जो रिसर्च डिजाइन किया, तो आप एक रोड मैप बनाओगे ना कि भाई हम हमारा ये रिसर्च प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सारे स्टेप्स लेने का सोचा है। हम इस पॉइंट पर ये करेंगे, इस पॉइंट पर ये करेंगे, और इस तरह से इसको स्टडी करते हुए फाइनली हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, है ना। अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं, है ना, वो तो भाई बाद की बात है, लेकिन ये चीजें हमने सोची हैं। और उसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं या जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं सोच रही हूं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है ना। आप क्या करते हैं, आप जो भी रेफरेंस है, ठीक है, जो भी रेफरेंस है या जो भी पेपर्स जो आपने पढ़ा है, रिसर्च पेपर जो आपने पढ़ा है, वो वहां पर आप जो है उसको आ, रखते हैं। ठीक है, वहां पर आप उसको प्रेजेंट करते हैं या वहां पर आप उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक टेंटेटिव एजम्पशन है ना। ये एक जस्ट एक टेंटेटिव एजम्पशन है। कौन? वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, सो आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, बहुत सारे जब आपने लिटरेचर सर्वे किया, रिसर्च शुड स्टेट इन क्लियर टर्म्स द वर्किंग हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस। ठीक है, जब आपने बहुत सारा एज सच लिटरेचर सर्वे किया, आपने चीज़ों को जाना समझा, आपने देखा कि पर्टिकुलर पेपर में चीज़ों को किस तरह से किया गया है, अगर उसमें हम कुछ इस तरह से और चेंज कर दें, या हम इसमें कुछ ये ऐड कर दें, तो हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम आपने अराइज किया है, रिसर्च प्रॉब्लम, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जितना अधिक लिटरेचर सर्वे होगा, हाइपोथेसिस बनाना, वर्किंग हाइपोथेसिस बनाना उतना आसान हो जाता है और वो उतना अच्छा बन पाता है। ठीक है, सो वर्किंग हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथेसिस जो आपने डिजाइन किया, वो डिपेंड करता है ना, एकदम आप मान के चलो कि वो डिपेंड करता ही है आपको, आपका लिटरेचर सर्वे पर। अगर आपका लिटरेचर सर्वे कमजोर है, आप लिटरेचर सर्वे नहीं कर पाए हो, है ना, तो आप बहुत अच्छा हाइपोथेसिस डिजाइन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, एज सच the manner in which research hypotheses are developed is particularly important since they provide the focal point for research। यानी जो भी रिसर्च हाइपोथेसिस आप लेते हो या बनाते हो, वो इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो आप जो भी रिसर्च करने वाले हैं उस पर वो फोकस करता है। ठीक है, सो दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ फॉर रिसर्च, है ना। They also affect the manner in which tests must be conducted in the analysis of data। सही बात है। अब आप ही देखो ना, आपने जो भी हाइपोथेसिस दिया है कि भाई जो भी
रिसर्च कमिटी हैं या कोर कमिटी हैं या फिर पीएचडी कमिटी हैं, पीएचडी मैनेजिंग कमिटी हैं या फिर जो भी रिसर्च बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं, उसके सामने जब आप प्रेज़ेंट कर रहे हो अपने हाइपोथेसिस को, ठीक है? या अपने इस रिसर्च वर्क को जब आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, ठीक है? तब आप क्या कर रहे हो? आप सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज़ कर रहे हो और प्रॉब्लम अराइज़ करने के बाद आप उस पर बहुत सारे स्टेप्स बता रहे हो कि सर देखिए ऐसी-ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, पर यहाँ पर ये मिसिंग है। ये चीज़ हुआ है बट यहाँ पर एक मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग चीज़ आपने डिटरमाइन किया है ना? मिसिंग चीज़ आपने डिटरमाइन किया है या फिर आपने ये कहा कि इस वर्क को करने के लिए देखिए इस तरह से प्रोसीड किया गया था, अगर यही प्रोसीजर हम लोग इस जगह पर कर दें, तो यहाँ पर अपने को एक बेटर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो हो गया ना मिसिंग, यहाँ पर गैप हो गया, इसको हम लोग कहते हैं रिसर्च गैप। रिसर्च गैप, ठीक है? तो जब तक रिसर्च गैप आप नहीं जानोगे, तब तक आप क्या रिसर्च करोगे या कैसे रिसर्च करोगे, ठीक है? तो रिसर्च गैप जानने के लिए ही हम लोगों को लिटरेचर सर्वे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जब आप लिटरेचर सर्वे अच्छे से कर लेते हो, आप रिसर्च गैप जान जाते हो, तब आपका हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा और जब ये डिज़ाइन हो जाएगा, तब आपका क्या होगा स्टेप्स आप बता पाओगे कि इस चीज़ को करने के लिए मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, मैं ऐसे-ऐसे स्टेप्स में जाऊँगा या मैं ऐसे-ऐसे स्टेप्स में जाऊँगी, है ना? एंड फाइनली मैं इस तरह से यहाँ पर फाइनली पहुँचूँगा या पहुँचूँगी और मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आकर के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो दिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ रिसर्च। दे आल्सो अफेक्ट द मैनर इन व्हिच टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ डेटा और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप टेस्ट करने जा रहे हो अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए वो डिपेंड करता है आपके हाइपोथेसिस पर भी। तो हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? फॉलोइंग अप्रोचेस डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। अच्छा ये चीज़ जो होता है ना इसको क्या कहते हैं यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ था जस्ट मुझे अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ एक वर्ड था लिखा हुआ। साइनॉप्सिस राइट, सॉरी सॉरी मैं भूल गया। सॉरी, यहाँ पर क्या है जो साइनॉप्सिस लिखा हुआ है ना ये पीएचडी साइनॉप्सिस। तो साइनॉप्सिस जब आप लिखते हो दैट साइनॉप्सिस में ही सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, उसी में आपका वर्किंग हाइपोथेसिस भी आ जाता है, ठीक है? तो साइनॉप्सिस देना या प्रेज़ेंट करना, है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साइनॉप्सिस के डिज़ाइनिंग में आपका वर्किंग हाइपोथेसिस आएगा। वर्किंग हाइपोथेसिस आप कैसे बना पाओगे? आप बना पाओगे लिटरेचर सर्वे करके। लिटरेचर सर्वे करके आपको क्या मिलेगा? आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगा रिसर्च गैप। रिसर्च गैप क्या? रिलेवेंट टू योर प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम था, आपने जो प्रॉब्लम अराइज़ किया था या आपके रिसर्च टीम ने जो रिसर्च करना है, वो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम अराइज़ किया था, वहाँ पर आपको रिसर्च गैप अगर मिल रहा है, तभी तो उस गैप को आप फ़िल करोगे और उस गैप को फ़िल करने के लिए आप कुछ वर्क करोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ स्टेप्स उठाओगे, ठीक है? कुछ टेस्ट्स करोगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या बन जाएँगी? वो सारी चीज़ें आपकी हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस बन के रेडी हो जाएँगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग अप्रोचेस डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। तो क्या-क्या अप्रोच है जो डिस्क्राइब करता है अपने वर्किंग हाइपोथेसिस को? सबसे पहला है डिस्कशन विद कलीग। यार देखो ये क्या है ना डिस्कशन विद कलीग और कलीग भी देखो अच्छे होने चाहिए। मतलब स्वार्थी लोग अगर मिल जाएँगे ना, तो पता चलेगा क्या उन्होंने आपके दिमाग से आपका खेल लिया। मैं सच बता रहा हूँ। आप ईमानदार हो, आपने ईमानदारी से बातें करी लेकिन आपके कलीग के मन में अगर छल-कपट है, तो वो क्या करेंगे आपसे सब जान जाएँगे और जानने के बाद पता चलेगा कि इसके पहले कि आप कुछ रिसर्च करो, वो रिसर्च करके बैठेंगे। तो ये तो मतलब थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो जाता है ये चीज़। लेकिन थ्योरेटिकल ये है कि आपको अगर कलीग से बात करना है, तो आप चीज़ें क्योंकि हर चीज़ें लिखी नहीं जाती है ना। थ्योरी कुछ होता है, आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में उतरते हो, तो कुछ और हो जाता है। तो बात बिल्कुल सही है, अपने कलीग से आप बात ज़रूर करिए, है ना? लेकिन बहुत तरीके से और आप अपने कुछ जो मेन चीज़ है ना?
उसको थोड़ा-सा सँभालते हुए, मेन चीज़ मतलब आप समझ रहे हो ना, आप रिसर्च करने जा रहे हो तो उसका जो कोर बात है ना? मतलब होता है ना कि हर चीज़ ओपन नहीं कर दिया जाता, है ना? आप रिसर्च करने जा रहे हो, किसी और को आपका आइडिया मिल गया या आपने जो रिसर्च गैप खोज लिया इतना मेहनत करके, आप सोचो तो एक एक लिटरेचर पढ़ने में, एक रिसर्च पेपर पढ़ने में कितनी मुश्किलें आती हैं। आपने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े, आपने बुक्स पढ़े, आपने कई सारे लिटरेचर्स पढ़ लिए और तब आपको समझ में आया कि गैप कहाँ है, आपने गैप खोजा। आप ईमानदारी से मान लो किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो कि यार मुझे तो देखो रिसर्च गैप मिल गया, ऐसा है। पता चलेगा कि आप तो अभी जस्ट ये हाइपोथेसिस बना रहे हो, आपको 10 दिन लग गया बनाने में। आप बहुत खुश हो कि मुझे रिसर्च गैप मिल गया है, अपने गाइड से आप बात कर लिए, गाइड भी बहुत खुश हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने जिस कलीग से बात किया वो अपने गाइड से बात करके और फटाफट उस काम में लग गया या वो लग गई और इसके पहले कि आपका रिसर्च सामने आएगा, आपका जो रिसर्च है वो सामने आए, आपका रिसर्च पब्लिश हो, वो अपना रिसर्च करके छुपा छुपी पब्लिश करा लिया या करा ली। तो इसीलिए डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, नो डाउट, बहुत बहुत जरूरी है। स्टार मार्क दूंगा मैं इसको, लेकिन सावधानी बरतें। ठीक है, रिसर्च में सावधानी बरतनी बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो डिस्कशन विथ कलीग्स एंड एक्सपर्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम, है ना? तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप उससे उन लोगों से बात करिए, जो भी इससे रिलेवेंट लोग हैं उनसे। इट्स ओरिजिन एंड द ऑब्जेक्टिव्स इन सीकिंग अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या अपने को करना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब जानने के लिए आप उनसे डिस्कस करिए। आप जो है एक्सपर्ट्स जो है, आपके गाइड जो हैं, आप उनसे डिस्कस करिए। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूँगा कि जो भी आपसे डिस्कस करते हैं, हो सकता है कि आपसे कोई डिस्कस कर रहे हो तो आप मन में छल कपट नहीं रखना, है ना? मिलजुल करके काम करना ये बहुत सही होता है, पर किसी को धोखा दे करके काम करना ये बिल्कुल सही नहीं होता। विश्वासघात करना ये बिल्कुल सही नहीं होता। तो मैं बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विश्वासघात कभी नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, मिलजुल करके काम करना है, रिसर्च को आगे बढ़ाना है ना? देश को आगे बढ़ाना है। रिसर्च में देश बाकी जैसे जापान से कंपेयर कर लो आप जो है अमेरिका से कंपेयर कर लो, तो नो डाउट थोड़ा पीछे तो ज़रूर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें हैं बहुत। मैं अभी नहीं ये सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अपने को जो ध्यान ये देना है कि कल के डेट में आप रिसर्चर बनने वाले हो, तो रिसर्चर जब आप बनोगे तो छल, कपट, प्रपंच, है ना? स्वार्थ, धोखा और ये सब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अंदर से आप इसे हटा लीजिएगा और होगा भी नहीं आपके अंदर। और जितना हो सके एक दूसरे को मदद करिए ताकि रिसर्च में सिर्फ आप आगे ना बढ़ें बल्कि आपके मदद से बाकी लोग भी आगे बढ़ें। जब सब लोग रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, रिसर्च आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट आएगा और लोग रिसर्च में आएँगे और लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे, हाथ मिला करके एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, हैं? जीना तो देखो इस धरती में जीना सबको ऐसा नहीं है कि कोई 10-10 हज़ार साल तक जिएगा भाई, 80, 90, 100 साल ही तो जीना है, उससे क्या ज़्यादा जीना है। तो जब जीना उतना ही है, तो सोचो ना कि बुरा ना आप लोग न मत मानना, मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हट रहा हूँ। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हट रहा हूँ, 2 मिनट। अ, मैं ये बात रखूँ आपके सामने कि अ, 90 साल या 100 साल ही अपने को जीना है मान के चलो, ठीक है? अब कौन जानता है 90 भी जी लें, हैं? इतना पॉल्यूशन वाले इसमें। और मान लो कि जीवन चला गया, डेथ हो गया, शरीर नहीं रहा, है ना? जो भी अपन जिस भी परिवेश में है और जिस भी इसमें है, उसके अकॉर्डिंगली इस शरीर का संस्कार हो गया, है ना? जला दिया गया या गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, जो भी अपना अपने शरीर का संस्कार हो गया। सोचो तो आपने जो वर्क किया है, आपने जो रिसर्च किया, ये रिसर्च बाकी लोग तो ज़रूर पढ़ेंगे, पर आप कहाँ रहोगे?
शरीर छोड़ देने के बाद हम और आप कहाँ रहेंगे? आप सोच के देखो, आप रिसर्चर हो, आप साइंटिस्ट होने वाले हो, तो ये बात भी ज़रा सोच के देखो कि अगर बॉडी हमारा 90 साल, 100 साल जी करके है, चलो 100 150 साल भी जी लिए हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बट 150 साल भी अगर जी लिए तो क्या है, मृत्यु और मौत तो सत्य है, ये सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जो भी इस धरती पे आया उसको जाना ही है। तो आप सोचो ना कि आपने जो भी चीज़ें रिसर्च की, आपने मान लो 100-100, हज़ार-हज़ार रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर दिया, हुँ, तो वो आपके नाम से पब्लिश हुआ ना, पर आपने कितनों को सिखाया? आपने अपना नॉलेज कितनों को दिया? इसीलिए जब शरीर चला गया, शरीर का संस्कार हो गया, आप सोचो ना आप कहाँ रहोगे उस समय? जो इस धरती पे हैं, वो लोग आपके रिसर्च को पढ़ेंगे, आपका जो भी रेवेन्यू आएगा आपके रिसर्च पर, आपके पेटेंट किए हुए चीज़ों पर जो भी पैसा आएगा, वो आपके फैमिली को मिलेगा, आपके लोगों को मिलेगा, या मान लो आपने किसी संस्था को दे रखा हो दान में, है ना? तो उस संस्था को जाएगा, या आपने हो सकता है कि ये कर दिया हो कि आपको जो भी पैसा आए वो रिसर्च में स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाए स्टूडेंट्स को, गरीब स्टूडेंट्स को मिले, या जो भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं उनको मिले, ठीक है? आपने अपने उस पेटेंट के पैसे को आपने स्कॉलरशिप में लगा दिया। तो नो डाउट आप नहीं हो, बट आपके रिसर्च के कारण, आपके पेटेंट जो आपने किया है उसके कारण कई बच्चों को लाभ मिल रहा है, समाज को लाभ मिल रहा है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप तो चले गए, आपने 100-100, हज़ार-हज़ार रिसर्च पेपर पब्लिश किया, आप में इतना टैलेंट था, आपने कितनों को टैलेंटेड बनाया? अपना ज्ञान आपने कितनों तक पहुँचाया? ये ज्ञान तो आप में था, आपने बहुत सारे रिसर्च कर लिए। इसलिए कहते हैं कि छल, कपट, प्रपंच, है ना? कपट, प्रपंच, हुँ? स्वार्थ, सिर्फ़ अपना सोचना, या ये देखना कि हम इसको क्यों बताएँ, हम इसको क्यों ये करें, कौन है मेरा? नहीं, ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये अगर हट जाए तो कहते हैं ना, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो ये सारे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, अगर हम अपने अंदर से हटा लें, तो बहुतों को लाभ होगा और कई लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो रिसर्च को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी जो गाइड हैं, जो टीचर हैं, आप ऐसा बर्ताव ना करें कि आपके बर्ताव के कारण रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाला स्टूडेंट भी रिसर्च से इंटरेस्ट खो दे। आप ऐसा बर्ताव मत करिए। आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी रिसर्च में इंटरेस्ट आ जाए। ऐसा बर्ताव आपका होना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो इसीलिए डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पर फिर से। तो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कलीग से करिए, आप अपने गाइड से करिए, या कोई कोई एक्सपर्ट हैं तो उस एक्सपर्ट से करिए, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करने में। जो दूसरा होता है, कभी-कभी क्या होता है ना कि अपन लैब में जहाँ हैं तो लैबमेट्स अपने जो हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा हम तो इतना मेहनत किए थे तब हमको बताने वाला कोई नहीं था। ये नया-नया आया है, ये नई-नई आई है, इसको हम इतना हेल्प कर दें? काहेला हेल्प करें, हमसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? होता है ये चीज़, लोग सोचते हैं ऐसा। ये स्वार्थ सबको खाए हुए है। एक गाना आया था ना कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है, पर महँगाई डाइन खाई जात है। हैं, ये एक गाना आया था ना, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है कौन-सी मूवी का था, पर ये गाना मैंने सुना था, ठीक है? कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है, पर महँगाई डाइन खाई जात है, ठीक है? तो वैसा ही बात है कि आप नॉलेज तो बहुत गेन कर रहे हो, लेकिन स्वार्थ जैसा, प्रपंच, छल, कपट जैसी चीज़ें अगर अपने अंदर आप समा के रखे हो,
तो आपका नॉलेज गेन करने का क्या फायदा हुआ, क्या मिल गया? और जिस दिमाग के अंदर स्वार्थ, छल, कपट, प्रपंच, धोखा, हैं, ये चीजें होती है ना, निगेटिव चीजें, वो दूसरे को तो बाद में नुकसान करता है, जिसके अंदर होता है ना, उसको पहले नुकसान करता है। तो खैर, बातें आप समझ रहे होंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। दूसरा जो पॉइंट है, एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड्स। जो भी डेटा है, जो भी रिकॉर्ड है, उसका एग्जामिनेशन करना, इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो। कंसर्निंग द प्रॉब्लम फॉर पॉसिबल ट्रेंड्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपने अराइज किया है, रिसर्च प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो भी डेटा या जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप उसको अपने पास लाइए, अपने पास रखिए उसको खोज के। क्यों? ताकि देखना ताकि देखा जा सके कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पेक्युलैरिटीज क्या क्या हैं, या अदर कोई क्लू आपको मिल रहा है क्या? बात समझ में आई? आप समझे इस बात को? सुनो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो कितना अच्छा इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नोट्स जो है वो बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है ये। ठीक है, इस पॉइंट को समझो। क्या है कि आपको, आपने एक प्रॉब्लम अराइज किया, ठीक है, आपने पढ़ लिया लिटरेचर सर्वे ऐसे ऐसे, आप कहीं पर उसके डेटा को नहीं रखे हो। लेकिन अगर आप डेटा रखते हो, रिकॉर्ड को रखते हो, और उसको आप मिलाते हो, मान लो आपने एज सच 10 पेपर पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपने मान लो 10 पेपर पढ़ा, है ना? इसका कुछ डेटा था, इसका कुछ डेटा था, इसका कुछ डेटा था, मान लो, है ना? इस पेपर का, इस पेपर का, इस पेपर का, इस पेपर का कुछ ऐसा डेटा था जो आपस में क्या हो रहा था, रिलेट हो रहा था। ये पेपर का, ये पेपर का, ये पेपर का डेटा आपस में रिलेट हो रहा था, और इन दोनों का जो रिलेशन हो रहा था वो आपको यहाँ पर कुछ एक नया चीज निकाल के दे रहा था। और तब आपके दिमाग में क्लिक हो रहा था कि अरे देखो, अगर ये ऐसा ट्रेंड जा रहा है, मतलब इसका रिजल्ट अगर ऐसा हो रहा है जो आपको इन पेपर से मिला, और इसके प्रोसेस को हम अगर कंबाइन कर दें जो कुछ इस पेपर में लिखा है, तो ये हमारे प्रॉब्लम में यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए जो है, अपने को क्या जरूरत है, अपने को जरूरत है कि जो भी डेटा रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको स्टडी करना। हो सकता है जरूरत पड़े तो उसको बार बार देखना, समझना, सोचना, दिमाग लगाना, और उसमें से कुछ क्ल्यू निकालना। लोगों ने ऑलरेडी इस पर वर्क किया है, रिसर्च किया है, डेटाज लाए हैं। अगर आप उसे देखोगे ध्यान से तो आपको कुछ ना कुछ क्ल्यू जरूर मिलेगा, कोई ना कोई ट्रेंड जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, कुछ नए चीजें, कुछ स्पेशल चीजें या कुछ पेक्यूलैरिटीज जो हैं आपको मिलेंगी, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई वर्किंग हाइपोथेसिस डेवलप करने में ये जो भी डेटा है या जो रिकॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब वर्किंग हाइपोथेसिस में हम लोग इसको भी इंक्लूड करते हैं। जब हम लोग साइनोप्सिस प्रेजेंटेशन करते हैं उस समय हम लोग ये डेटा या ये रिकॉर्ड वहां पर प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और ये सारा डेटा या रिकॉर्ड जब मैनेजिंग कमिटी देखती है ना, पीएचडी मैनेजिंग कमिटी हो या फिर आपकी रिसर्च बोर्ड कमिटी हो, वो जब देखती है तो उसको ये समझ में आता है कि इस बंदे ने या इस बंदी ने बहुत डीप स्टडी किया है और खंगाल दिया है भाई इसने तो। और वो बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये जो है ना रिजल्ट जरूर लेकर के आएगा या ये रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडीज इन द एरिया और ऑफ द स्टडीज ऑन सिमिलर प्रॉब्लम। यानी जो भी रिव्यू है आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड एरिया में, या आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी स्टडी हुई है ना, इन सब का जो रिव्यू है वो भी अपने को हेल्प करता है वर्किंग हाइपोथेसिस बनाने में। और चौथा चीज क्या है, एक्सप्लोरेटरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोरेटरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व्स ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यूज ऑन अ लिमिटेड स्केल, है ना, विथ इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब
अब ठीक है, इन चीज़ों में आपने भरोसा किया, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि चलो ना खुद ही फील्ड में उतरते हैं, लोगों से पूछते हैं, समझते हैं, रिलेटेड टू योर वर्क, है ना? अब हर वर्क में फील्ड में उतरना ये नहीं होता, बट आप किसी-किसी इसमें, है ना? तो अगर ये चीज़ है तो खुद से उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, या हो सकता है ना कि जो आपने पेपर पढ़ा, ये सब कुछ किया, तो आपको लगता होगा कि चलो ना एक बार ये थोड़ा-सा हम लोग वर्क करके देखते हैं ना, इस पर थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट लैब में करके देखते हैं ना, इस पर थोड़ा-सा फील्ड में चल कर के लोगों से पूछते हैं ना, है ना? रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम अगर रिलेटेड टू लैब से है ना? यानी लैब में रिसर्च करके वो होगा, या फिर आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि वो कुछ सर्वे वगैरह से रिलेटेड है ना? तो आप हो सकता है इनिशियली आप पब्लिक के सामने जाएँगे, उनसे कुछ पूछेंगे, तब चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे! सही बात है, जैसा इस पेपर में लिखा है वैसा हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग इस चीज़ को पेपर में ए, बी, सी को मिलाया था, हम अगर यहाँ पर ए, सी और डी को मिला दें, तो हम हो सकता है कि हमारा काम हो जाएगा। तो आपको अंदर से क्या होगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा, ठीक है? तो इसीलिए एक्सप्लोरेटरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्क तो मैं इसको भी दूँगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो एक्सप्लोरेटरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बैठ के नहीं रहना है। आपने पेपर पढ़ा, आपने बहुत सारे लिटरेचर सर्वे किए, आपने लिटरेचर रिव्यू देखा, आपको जो है कुछ रिसर्च गैप मिला, ठीक है? बट आप क्या सोच रहे हो कि ज़रा-सा एक बार थोड़ा-सा ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, हो सकता है, देखें तो आखिर क्या चल रहा है। हुँ, तो इससे पहले कि आप साइनॉप्सिस प्रेज़ेंट करो, आप 1-2 ठो वर्क कर लिए, आपको समझ में आ गया कि अच्छा चीज़ें ऐसे-ऐसे चल रही हैं, यानी अब जो प्रॉब्लम है, जो आपने अराइज़ किया है, इसमें जो आपने स्टेप्स रखा है, आप इसको थोड़ा बहुत और मॉडिफ़ाई कर सकते हो, आप इसको और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, है ना? यानी वर्किंग हाइपोथेसिस आपका और अच्छा बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स चलिए उम्मीद है आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया यहाँ पर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे और डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन ये 4th पॉइंट और डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन इस पर डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत